झारखंड में बीते एक पखवाड़े से उठा राजनीतिक तूफान अब धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ जा रहा है। कल चंपई सोरेन विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जो शालीमार मैदान है उस मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 3 बजे ये कार्यक्रम होगा। बाबूलाल मरांडी ने ये बात कही है। अब शुरू होगा इसका आकलन कि बीजेपी में उनके जाने और जेएमएम को छोड़ने से नफ़ा नुकसान क्या होगा। हमारे साथ विनोद पांडे जी हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार, पार्टी को देखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि महासचिव हैं पार्टी में। आप बताइए कि अगर नफ़ा नुकसान का आकलन किया जाए तो जेएमएम को क्या ईमानदारी से ये लग रहा है कि कोई बड़ा नेता चला गया? देखिए, नफ़ा नुकसान की जहाँ तक बात है तो उसका आकलन चंपई सोरेन जी को करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा, ये आपको समय बता देगा। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है, जिस परिस्थिति में चंपई सोरेन जी ने अपना पद त्यागा है, पार्टी को त्यागा है, निश्चित रूप से नफ़ा नुकसान उनको देखना है। क्यों आपको लगता है कि जेएमएम में उनके जाने से कुछ नहीं होगा? देखिए, कई ऐसी घटनाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ घटी है और कई एक बार पार्टी के अंदर में इस तरह का माहौल बना है और जब जब इस तरह का माहौल बना है, पार्टी और मजबूती के साथ उभर करके सामने आई है और आगे भी पार्टी मजबूती के साथ आगे आएगी। इस पूरे एक पखवाड़े में जो सब प्रकरण हुआ, जिस तरह की बातें हुई, कल चंपईदा से मेरी विशेष बातचीत भी हुई, उन्होंने जासूसी को लेकर के भी कहा, तो तमाम बातें जो पब्लिक डोमेन में है, इस तरह की चीज़ें जो है, लगता नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, ये तो दिल्ली पुलिस ने ही स्पष्ट कर दिया है और किसी भी राज्य का, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी वीआईपी जिसके सुरक्षा में पुलिस तैनात है, तो उसका जो काम है वो करेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान से लेके हेमंत बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी और कई एक नेता भारतीय जनता पार्टी के इस विषय पर बोलना प्रारंभ किए। लेकिन जैसे रात हुई और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो लोगों के सुर बदल गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो माहौल बनाने का प्रयास हुआ था, ये जो बेबुनियाद एक आरोप लगाने का प्रयास हुआ था, वो इनका जिस तरह से साबित हुआ वो आप लोगों के सामने है। उसके साथ साथ एक आरोप और लगा था, हनी ट्रैप वाला, हनी ट्रैप का। ये इस पर मैं सवाल कर रहा था, उसको मिला के आप बता दीजिएगा। ये इस तरह की, पहले भी इस तरह का हुआ है। ये इस तरह की घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। और जहाँ तक हनी ट्रैप की बात है, अभी हाल के दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ में इस तरह की बातें आई थी और मीडिया में ये बातें सामने आई थी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पूरे मामले से अपने आप को किनारे किए। कई एक नेता हैं और जब बात निकलेगी तो ये बात कलकत्ता के ताज होटल तक जाएगी। इसलिए हम समझते हैं कि इस तरह की ओछी हरकत, ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक अंतिम सवाल, सब कुछ तो चुनाव, राजनीतिक दल है तो चुनाव के लिहाज से हर काम किया जाता है। बीजेपी काफ़ी एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है, जो मुझे दिखाई दे रही है। अब आज उन्होंने घोषणा पत्र समिति का गठन कर लिया, लोगों के साथ मिलेंगे और तमाम लोगों का सुझाव लेंगे। जेएमएम में वो स्पार्क नहीं दिख रहा, बस सत्ता अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। नहीं, सत्ता तो अपना काम हमेशा करती है, पार्टी संगठन अपना काम करता है। और जहाँ तक कमेटी की घोषणा की बात है, तो ये राजनीतिक उनका निर्णय है, राजनीतिक दल हैं, तो स्वाभाविक है कि वो अपना काम करेंगे। और आज से तो नहीं, इस तरह का माहौल बनाने का काम इस राज्य में
जेएमएम माहौल नहीं बना पा रहा, वही दिख रहा है। जेएमएम का माहौल आपको दिखेगा जब आप धरातल पे जाइएगा। आप जिस जगह पे माहौल देखने का प्रयास कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही दिखा सकती है और उसके माध्यम आप ही लोग हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई जब आप धरातल पे जाएंगे तो आपको सब चीज़ दिखेगा और नंगे आंखों से दिखेगा। तो साफ तौर पर विनोद पांडे जी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि जेएमएम की तैयारी नहीं है। तमाम बातें चंपई सोरेन को लेकर भी उन्होंने कही। जिस तरह से बीजेपी की राजनीति रही उस राजनीति को ओछी राजनीति भी उन्होंने कहा और तमाम बातें अपनी रखी। और साथ में जिस तरह से बीजेपी ने एग्रेसिव होकर के चुनावी अभियान शुरू किया है, जिस चैम्बर में ये बैठे हैं उसी चैम्बर में बैठ करके शायद मीडिया को नहीं दिख पा रहा है, ये इनका आरोप है, लेकिन उसी चैम्बर से बैठकर ये देख ले रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी राजनीतिक बात है और बड़ा राजनीतिक विश्वास है। अब इस विश्वास के पीछे का ज़मीनी आधार क्या है, ये तो जेएमएम के लोग ही बता पाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।